मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं विद्यानंद कुमार, सहायक प्राध्यापक, भूगोल विभाग, नारायण महाविद्यालय, गुड़िया कोठरी सिवान। आज इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूं यह टॉपिक बीए पार्ट 2 ज्योग्राफी ऑनर्स का पेपर 3 का यूनिट 5 से है और इसका टॉपिक है बिहार में जनसंख्या घनत्व एवं वितरण। तो सबसे पहले हम कुछ आंकड़े देख लें कि बिहार की जनसंख्या का किस तरह से है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल आबादी 10,38,04,637 है। इनमें पुरुषों की संख्या 5,41,85,347 है और महिलाओं की संख्या 4,96,19,290 है। बिहार की जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा है और जनसंख्या घनत्व में बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य है। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 8.07% है। यहाँ पर दशकीय जनसंख्या वृद्धि 25.07% है। अब यहाँ पर है क्या कि 2016 में यदि इसका जनसंख्या देखा जाए तो यह जनसंख्या 11.67 करोड़ है। और अब है कि बिहार में जनसंख्या घनत्व असमान देखने को मिलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जैसा कि आपको मैं बताया कि औसत जनघनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर में 1882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का है। इसके बाद क्रमशः पटना में 1803 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व है। वहीं दरभंगा में जनघनत्व जो है वह 1721 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वैशाली में जनघनत्व 1721 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये कुछ जिले हैं जिसमें कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। अब है क्या कि 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ के जनघनत्व को ध्यान में रखकर इसको 4 भागों में हम बांट सकते हैं और 4 भागों में बांट करके जनघनत्व के आधार पर हम जनसंख्या वितरण का अध्ययन कर सकते हैं। तो इसमें जो 4 भागों में बांटा गया है वह 4 भाग इस रूप में हम देख सकते हैं। पहला है अति घनत्व वाले क्षेत्र, दूसरा है उच्च घनत्व वाले क्षेत्र और तीसरा है मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र, चौथा है कम घनत्व वाले क्षेत्र। तो ये 4 जो है अलग अलग पॉकेट बना करके हम अध्ययन कर सकते हैं जनसंख्या वितरण का। तो पहला आइए अति घनत्व वाले क्षेत्र, एरिया ऑफ वेरी हाई डेंसिटी। इसके अंतर्गत ऐसे जिले आते हैं जिसका घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इस वर्ग में 24 जिले को रखा गया है। इन जिलों में पटना, दरभंगा, वैशाली, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, समस्तीपुर, नालंदा आदि को रखा गया है। अब यदि इसमें हम देखें कि कुछ जिन जिलों का प्रति व्यक्ति जनघनत्व 2001 के अनुसार तो पटना का 1471, दरभंगा का 1442, वैशाली का 1232, सारण का 1231, शिवहर का 1161, सीतामढ़ी का 1214, मुजफ्फरपुर का 1180, गोपालगंज का 1057, समस्तीपुर का 1175, नालंदा का 1006। तो ये जनघनत्व यहाँ देखने को जो है वो मिल रहा है। तो यानी कि ये सब जो है वो सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिलों में शामिल किया जाता है। अब है कि इन जिलों में जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कई कारण हैं, जैसे शिवहर में अशिक्षा एवं बेरोजगारी मुख्य कारण है।
वहीं पटना राज्य की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी है, जिसके कारण यहाँ पर शिक्षा का केंद्र है यह, प्रशासनिक केंद्र है यह, और लोगों का आकर्षण का भी केंद्र है। तो पटना जिला का ग्रामीण इलाका समतल और उपजाऊ भी है। इस क्षेत्र में नकदी फसल के रूप में सब्जियां उगाई जाती है और इसके लिए पटना एक अच्छा बाजार प्रदान करता है। अति जनसंख्या वाले जिलों में अधिकांश जिले मैदानी प्रदेश का है। यहाँ समतल भूमि और जलोढ़ का मैदान भी मिलता है जो काफी उपजाऊ होता है। इन मैदानों में काफी नदियां पाई जाती है जिससे सिंचाई सुविधा उपलब्ध होता है। इन सभी जिलों की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में चावल का उत्पादन किया जाता है। गेहूं की खेती भी अब अच्छी होने लगी है। समस्तीपुर और वैशाली जिला में व्यावसायिक फसल के रूप में तंबाकू और मिर्च की खेती होती है। इन सभी कारणों से इस क्षेत्र में अति जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। अब दूसरा है उच्च घनत्व वाले क्षेत्र। तो उच्च घनत्व एरिया ऑफ हाई डेंसिटी, इस वर्ग के अंतर्गत वैसे जिले को रखा गया है जहां की जनसंख्या घनत्व 801 से 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है वह 801 से 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच वाला जो है वह मिलेगा देखने को। इस वर्ग में बिहार के 8 जिले को शामिल किया गया है, जिसमें अररिया 992 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मुंगेर 958 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, शेखपुरा 922 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सुपौल 919 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, किशनगंज 898 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, नवादा 889 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, गया 880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर एवं लखीसराय 815 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस तरह से जो है आपने देखा उच्च घनत्व वाले क्षेत्र कौन कौन से जिले हैं। अब तीसरा जो है वह है मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र, एरिया ऑफ मीडियम डेंसिटी। इस वर्ग के अंतर्गत वैसे जिले आते हैं जिसका जनसंख्या घनत्व 601 व्यक्ति से लेकर 800 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। ऐसे जिलों की संख्या जो है वह 4 है। अब जो अंतिम है आपका चौथा जो भाग में बांटा गया है वह है कम घनत्व वाले क्षेत्र, एरिया ऑफ लो डेंसिटी। इस वर्ग के अंतर्गत वैसे जिलों को रखा गया है जिसका जनघनत्व 600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। ऐसे जिलों की संख्या 2 है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जमुई 567 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इन जिलों में कम जनसंख्या घनत्व का मुख्य कारण है यहाँ उपजाऊ भूमि की कमी है। यह पठारी और पहाड़ी क्षेत्र है, अतः मानव अधिवास के लिए बिहार का यह हिस्सा सबसे कम उपयुक्त है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि मैंने जो बताया आपको वह बताया कि बिहार की 2011 के अनुसार जनसंख्या, फिर बताया आपको जनसंख्या घनत्व, और फिर आपको बताया कि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व के आधार पर जनसंख्या वितरण किस तरह से है यह आपको चर्चा किया। तो मित्रों, किसी भी प्रदेश का, किसी भी राज्य का, किसी भी स्थान का जो जनसंख्या प्रभावित होता है वह वहाँ मिलने वाली सुविधाओं पर निर्भर करता है कि वहाँ पर मनुष्य के जीवन जीने के लिए कितना अधिक से अधिक अवसर और सुविधाएं प्राप्त है, उन्हें कितना अधिक से अधिक रोजगार है, कितना उसे जीविकोपार्जन के साधन हैं, वहाँ पर रहने वाले लोगों का खान पान और रहन सहन जो है वह कितना अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि लोगों को किसी स्थान पर निवास करने के लिए बाध्य करता है। और वहीं पर यदि किसी स्थान पर रहने की सुविधाएं कम होती है तो
वहाँ से लोग बाहर की ओर पलायन कर जाते हैं, अर्थात वहाँ पर जनसंख्या घनत्व आप देखेंगे कि कम देखने को मिलेगा। यानी मनुष्य को जहाँ पर अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त होती है वहाँ पर वह रहना पसंद करता है, जहाँ पर उसे असुरक्षा की भावना होती है या फिर कम से कम सुविधाएं मिलती है जीने के लिए, वहाँ पर वह रहना पसंद नहीं करता है। तो यह बात बिहार ही नहीं, देश में, प्रदेश में, किसी भी जगह आप विश्व के अलग अलग देशों में भी देखेंगे तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने में ये सारी चीज़ें, ये सारे जो कारक हैं वह बहुत हद तक जिम्मेदार होता है। तो आज का क्लास मैं समझता हूँ कि आप भलीभांति समझ गए होंगे कि बिहार में जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक किस तरह से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है, ये आपने भलीभांति समझा। उम्मीद करता हूँ छात्रों कि आप इस क्लास से पूरी तरह से लाभान्वित हुए होंगे और जो भी आपको संशय होगा, शंका होगा, जो आप समझ नहीं पाए होंगे, आप मुझे बताएंगे, फिर मैं उस शंका का समाधान करूंगा। और फिर मिलता हूँ आपसे एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वाध्याय करते रहिए, पढ़ते रहिए और जो भी आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है उसका अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।